हेलो बच्चों, की हाल चाल। आज हम लोग का लेक्चर 10 है इलेक्ट्रोस्टैट्स का। आज हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि अगर कोई चार्ज किसी एक्सटर्नल फील्ड में आता है तो वो फील्ड उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, कि किसी पॉइंट पे स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी देखना है तो वहाँ पे 1 कूलम चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगेगा उसी को हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। उस बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का फार्मूला F/Q पढ़ चुके हैं। तो उस बेसिस पे F इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई होगा। मतलब अगर किसी पॉइंट का इंटेंसिटी आपको मालूम है, दैट अगर सपोज इस पॉइंट का इंटेंसिटी मालूम है और उस इंटेंसिटी का मतलब होता है 1 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा। अगर इस यहाँ पे अगर +Q चार्ज को रखा जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ये रहा वो फोर्स F। इसको हम प्लस से दिखा देते हैं, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जब आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F के ऊपर एरो देंगे, E के ऊपर एरो देंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो +QE लिखेंगे। तो पॉजिटिव साइन यहाँ ये बताता है कि पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कि जिधर उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज किसी एक्सटर्नल फील्ड में आ जाए तो उसके ऊपर फोर्स जिधर E का, इस पॉइंट पे E का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा। और लेकिन जहाँ तक मैग्नीट्यूड का बात है तो मैग्नीट्यूड QE ही होगा, मैग्नीट्यूड QE होगा। बट यहाँ पे वही लिखा हुआ है पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे किसी भी पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो फील्ड का डायरेक्शन है। इसके बाद यहाँ के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा। सपोज मान लेते हैं कि इसी में इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है, -Q है। तो -Q है तो फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उसको हम लोग F- से दिखा रहे हैं। ये रहा F-। इसका भी मैग्नीट्यूड QE के ही बराबर होगा लेकिन फील्ड के अपोजिट हो जाएगा। तो इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज के केस में F- अगर देखना है तो वो होगा -Q इंटू ई के इक्वल। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ये बता रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है किसी बाहरी फील्ड में तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। तो इस थ्योरी को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि किसी बाहरी फील्ड में कोई चार्ज किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, उस पॉइंट पे इंटेंसिटी हमको मालूम है कि E है तो उस पर लगने वाला फोर्स QE के बराबर होगा, बस डायरेक्शन का फर्क होगा। अगर प्लस है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट होगा। इस पर हम लोग 4-5 अच्छे न्यूमेरिकल जो +2 बोर्ड में आता है और JEE में आता है, नीट में आता है, तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज में डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ तक फोर्स का बात है दोनों का मैग्नीट्यूड QE होगा, बस डायरेक्शन का फर्क होगा। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस या इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दोनों का एक ही मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोले या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोले, एक ही मतलब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों आया है? देखिए, आप फील्ड को देख नहीं सकते हैं। कोई भी अगर कोई चार्ज के अराउंड फील्ड है तो बस उसको आप महसूस कर सकते हैं। 2 प्लस को लाएंगे तो दोनों दूर से ही रिपेल कर रहा है, तो लग रहा है कि इसके अराउंड भी फील्ड है और इसके अराउंड भी फील्ड है। एक प्लस माइनस दूर से ही अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स से हम समझते हैं कि उसके अराउंड फील्ड है, लेकिन इसको हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। तो उसी को समझने के लिए एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का कंसेप्ट है कि अगर आप कहीं पे भी
ही फील्ड को देखना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है और इसके अराउंड फील्ड को ड्रॉ करना चाहते हैं, फील्ड को विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उसके बगल में एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे प्लस क्यू नॉट को। अब देखेंगे कि ये इस पर फोर्स किधर लगा रहा है, तो अब देखेंगे फोर्स बाहर लगा रहा है, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इससे पता चला कि इससे फील्ड बाहर निकलेगा ऐसे करके। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो फिर टेस्ट चार्ज रखेंगे, फोर्स ऊपर हो गया, फील्ड भी ऊपर हो गया। तो इस तरह से जो फील्ड का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होगा, इस तरह से हर डायरेक्शन में फील्ड इस तरह से बाहर निकलेगा। लेकिन अगर इसी में नेगेटिव चार्ज को रखा जाए, सपोज यहाँ पे आप माइनस क्यू को रखते हैं, तो उसके अराउंड अगर फील्ड ड्रॉ करना है तो फिर एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे। सारा माइकल फैराडे सारे कंसेप्ट को बस एक ही चीज़ पे समझाए हैं, वो टेस्ट चार्ज। वो बोले कि जहाँ भी जो देखना है आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लीजिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, नेगेटिव है ये प्लस है तो फोर्स अंदर होगा, तो इसलिए फील्ड का भी डायरेक्शन अंदर होगा। इस बेसिस पे पता चला कि नेगेटिव से फील्ड हमेशा अंदर आएगा। तो अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रेफरेंस मान के काम करें तो इससे यही पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर निकलता है और नेगेटिव से अंदर आता है। तो इसी को हम लोग फील्ड लाइंस बोलते हैं। अगर सिंगल सिर्फ प्लस है तो उससे फील्ड स्ट्रेट होगा और बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, और ये कहाँ जाकर ख़त्म होगा, तो इन्फिनिटी पे जाकर ख़त्म होगा इसका, क्योंकि बीच में ये बाउंड्री है, उस तरफ नेगेटिव चार्ज है। फिर नेगेटिव पे भी फील्ड स्ट्रेट होगा, कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। टर्मिनेट कहाँ होगा, नेगेटिव पे आके समाप्त होगा। तो इस तरह से होता है। अब हम बीच के बाउंड्री को हटा देते हैं। अब जब बीच के बाउंड्री को आप यहाँ से हटाते हैं तो उस केस में क्या होगा, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक प्लस क्यू है और ये दूसरा चार्ज है माइनस क्यू है, तो उसका फील्ड कैसे करते, तो प्लस से फील्ड हमेशा निकलता है, माइनस पे जाकर एंड होता है। तो प्लस से ऐसे निकलेगा, माइनस पे जाके समाप्त होगा। लेकिन इसको समझने के लिए फिर हम टेस्ट चार्ज के बेसिस पे भी समझ सकते हैं। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, अब बगल में एक टेस्ट चार्ज ले लेंगे और देखेंगे ये प्लस इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगा, पहले ज्वाइन करेंगे तो ये इस पे रिपेल करेगा, बाहर फोर्स लगाएगा। ये माइनस है तो फिर इसको आप इससे ज्वाइन करेंगे, ये अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो प्लस इस टेस्ट चार्ज पे ऊपर फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा, माइनस अंदर की तरफ लगाएगा। दोनों का रिजल्टेंट हम लोग देखेंगे तो ये रहा रिजल्टेंट फोर्स। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज को आप ले जाकर उस पॉइंट पे रख देंगे और वो जिधर मूव करेगा, मूव किधर करेगा, जिधर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इसके चलते और इसके चलते जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट इस तरफ लग रहा है। तो समझ जाइए कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ होगा, अलोंग रिजल्टेंट फोर्स। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे। तो जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि ये इस तरह से ऐसे होगा, प्लस से निकलेगा और माइनस पे जाके समाप्त होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन रिजल्टेंट की तरफ होगा, जिधर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, इन दोनों के द्वारा जो रिजल्टेंट होगा। नीचे से देखेंगे तो वही प्लस से निकलेगा, माइनस पे जाके खत्म होगा। अगर यहाँ आप टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये प्लस रिपेल उधर करेगा, ये माइनस उधर रिपेल अट्रैक्ट करेगा, तो फाइनली रिजल्टेंट उधर होगा। तो जिसके चलते इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो इस यहाँ पे अगर आप टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा, फील्ड इस तरफ से होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं हर जगह फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ ऐसे होगा। तो प्लस से फील्ड निकलता है और माइनस पे जाकर ख़त्म होता है अगर बीच के बाउंड्री को हटा दे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। कर्व भी है और स्ट्रेट भी है, स्ट्रेट भी है, कर्व भी है। उसी तरह ये तो था अनलाइक चार्ज के केस में, अनलाइक चार्ज था अनलाइक चार्जेज के केस में, ठीक है। तो लेकिन अगर यही लाइक चार्ज हो तो क्या होगा, लाइक चार्ज के केस में, लाइक चार्जेज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा। तो सपोज ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है दोनों, तो क्या होगा अगर यहाँ पे आप एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो देखेंगे कि ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होगा। तो इस तरह से इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ होगा, प्लस क्यू नॉट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स इधर है तो डायरेक्शन इस तरह से फील्ड ऐसे जाएगा। उसी तरह इधर से देखेंगे तो इधर जाएगा। तो ऐसे फील्ड लाइंस इस तरह लगेगा कि एक दूसरे पे प्रेशर लगा रहा है, एक दूसरे को ठेल रहा है, एक दूसरे से दूर। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव चार्ज के केस में फील्ड लाइंस सिमेट्रिकली ड्रॉ करते चले जाएंगे बोथ साइड।
ठीक है, इस तरह से हो गया। बीच में एक पॉइंट होगा, उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि इस प्लस का फील्ड इधर होगा और इसके लिए फील्ड इस तरफ होगा। मिडिल पॉइंट है और दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, इसको न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। इस पॉइंट पे अगर किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो उसके ऊपर इन दोनों के चलते रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। तो इस तरह से आप दो प्लस के केस में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सपोज दोनों माइनस रहा, दोनों माइनस, तो कुछ नहीं, बस इसमें बाहर आ रहा था फील्ड दोनों से, इसमें अंदर आएगा, जाके टर्मिनेट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव पे फील्ड आकर समाप्त होता है। तो इस तरह से दोनों पे टर्मिनेट करा देना है फील्ड को, इस तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। ये रहा, बीच में न्यूट्रल पॉइंट होगा जहाँ पे नेट फील्ड जीरो होगा। तो ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बस इसमें बाहर निकलेगा, इसमें भी एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगाएगा, इसमें भी एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइक चार्जेज के केस में था, अभी दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का था, तो अभी दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का था। सपोज मान लीजिए कि इसमें ये Q1 है प्लस Q है और ये स्मॉल q है, और इस केस में ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, Q इज ग्रेटर देन Q, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है। उस केस में ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले से ज़्यादा लाइंस निकलेगा इस तरह से, ठीक है, और इससे कम लाइंस निकलेगा, और ये ज़्यादा उधर फोर्स लगाएगा। न्यूट्रल पॉइंट इधर कहीं खिसक जाएगा, मिडिल में नहीं होगा, उस तरफ होगा। तो इस तरह से इससे लाइंस इस तरह से लेंगे और इससे थोड़ा ज़्यादा लाइंस ले लेंगे, क्योंकि याद रखेंगे फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, जो हम लोग प्रॉपर्टी में आगे पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा फील्ड लाइंस ले लेंगे, इससे कम फील्ड लाइंस ले लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे डायग्राम के थ्रू फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना सीख चुके हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, मतलब स्टार्ट होता है कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, एंड टर्मिनेट, एंड होता है निगेटिव चार्ज पे जाके। तो ये प्रॉपर्टी आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलता है और नेगेटिव पे जाकर समाप्त होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है एनी टू, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका क्या रीज़न है, सपोज मान लीजिए आप गलती से दो फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट कर दिए, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होता है। तो इस पॉइंट पे अगर हम इसके हिसाब से देखें तो इधर डायरेक्शन हो जाएगा, और इसके हिसाब से देखें तो इधर डायरेक्शन हो जाएगा। तो एक पॉइंट पे एक ही नेचर का, एक वेक्टर का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। एक ही नेचर, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन एक टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को, कभी याद रखना है, कभी नेवर इंटरसेक्ट, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कोई भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसके बाद हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, continuous and do not form closed loop,
आप ध्यान रखेंगे ये कंटिन्यूअस होता है एंड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कंटिन्यूअस मतलब क्या, अगर ये प्लस क्यू है, इससे फील्ड निकल रहा है तो ये बीच में सडन कहीं ब्रेक नहीं होगा, बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगा। अगर वो निकल गया और दूसरा किसी चार्ज का अगल बगल नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वो इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होगा, वो अचानक कहीं बीच में ब्रेक नहीं होता है। अगर इसके बगल में कोई नेगेटिव चार्ज है तो फिर उस पर जाके प्लस है या माइनस है तो प्लस से फिर निकल के माइनस पे टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके इन्फ्लुएंस में कोई दूसरा चार्ज नहीं है तो फील्ड लाइन एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी, जो आप ऑलरेडी डायग्राम में देख चुके हैं। और ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। आप आगे चल के जैसे ये प्लस क्यू है और यहाँ पे ये माइनस क्यू है, तो प्लस से निकला माइनस पे जाके ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होगा कि फिर माइनस से रिटर्न होके प्लस पे आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। प्लस से हमेशा निकलता है, माइनस पे जाके ख़त्म हो जाता है। और लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आगे चल के पढ़ेंगे, मैग्नेटिक वाले में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में पढ़ेंगे आगे चल के कि जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ से फील्ड निकलेगा, साउथ से अंदर जाएगा और वापस वो साउथ से होते हुए नॉर्थ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये क्लोज लूप फॉर्म करता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाता, वो प्लस से निकलेगा, माइनस पे जाके एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वापस रिटर्न नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग 3 प्रॉपर्टी देख चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि 4th नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज ये +2 कूलम चार्ज है और इससे 4 लाइन निकल रहा है, ठीक है, +2 कूलम चार्ज। तो उसी तरह अगर यहाँ +4 कूलम चार्ज ले लेंगे तो इससे फिर आपको अगर 2 कूलम से 4 लाइन निकला है तो +4 कूलम से उसी का डबल कर दीजिए, क्योंकि 2 का डबल 4 हो गया, तो इससे 8 लाइन ले लेंगे। तो इस तरह से ये हो गया, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा। अगर मान लीजिए 2 का हाफ हम 1 कूलम ले रहे हैं तो फिर इससे 2 ही लाइन लेंगे, इस तरह से बस 2 लाइन लेंगे। तो हमेशा कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे 5th में, इफ फील्ड लाइंस रिलेटिवली क्लोज हो तो समझना है वहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वहाँ पे रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज हो रिलेटिवली तो समझना है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और रिलेटिवली अगर वाइड हो तो समझना है वीक फील्ड है। और जहाँ और अगर इफ इक्वली स्पेस्ड हो एंड पैरेलल टू ईच अदर हो तो वहां समझना है यूनिफॉर्म फील्ड है, वहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे कि इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए ये कोई चार्ज है, उससे फील्ड ऐसे निकल रहा है, तो आप यहाँ देखेंगे कि क्लोज है फील्ड, इवन यहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच का गैप ज़्यादा हो गया, और दूर जाएंगे तो और यहाँ पे E3 यहाँ पे तो गैप बढ़ रहा है, यहाँ पे गैप कम है, यहाँ रिलेटिवली और ज़्यादा है, यहाँ रिलेटिवली और ज़्यादा है। दैट मीन्स कि सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ पे है, उससे वीक फील्ड थोड़ा आगे यहाँ पे है, उससे वीक फील्ड यहाँ पे। मतलब जैसे जैसे गैप बढ़ रहा है समझेंगे फील्ड वीक हो रहा है। मतलब कम गैप स्ट्रॉन्ग फील्ड को डिनोट करता है, ज़्यादा गैप वीक फील्ड को डिनोट करता है। लेकिन इसी में कभी कभी हम लोग पढ़ेंगे जैसे बहुत बड़ा सीट होता है और उस पर चार्ज होता है, इन्फिनाइट लार्ज एरिया का सीट होता है,
तो फ्यूचर में न्यूमेरिकल्स में लोग पढ़ेंगे, जब बहुत बड़ी एरिया का सीट है और उस पर चार्ज फैला हुआ है तो उसके अराउंड जो फील्ड होता है वो नियरली यूनिफॉर्म होता है। और यूनिफॉर्म फील्ड को इंडिकेट करने के लिए सभी जगह गैप सेम होगा। सपोज यहाँ E1 है, यहाँ E2 है, यहाँ E3 है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होगा। E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 होगा, हर पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होगा। तो इस तरह से ये हमारा 5th प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग 6th प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ अट्रैक्शन के केस में, अट्रैक्शन कब होता है आप ध्यान रखेंगे, अट्रैक्शन होता है अनलाइक चार्जेज में, ठीक है। अनलाइक चार्जेज में अट्रैक्शन होता है। उस केस में क्या होता है कि सपोज ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, फील्ड लाइंस, ये ध्यान रखेंगे, फील्ड लाइंस एग्जर्ट लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन कहते हैं। एक दूसरे पे टेंशन लगाएगा, जैसे ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, लग रहा है कि ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनली मतलब ये यहाँ से 90 डिग्री बना के निकलेगा और यहाँ 90 डिग्री बना के एंड होगा। तो इस तरह से लग रहा है कि लॉन्गिट्यूडिनली इसको टेंशन लगा रहा है यहाँ पे, ये है टेंशन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन उसको कहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ रिपल्सन, आप जान रहे हैं कि रिपल्सन होता है लाइक चार्जेज के केस में, वहाँ पे आपको लगेगा फील्ड लाइंस एक दूसरे पे प्रेशर लगा रहा है। फील्ड लाइंस एग्जर्ट लेटरल प्रेशर, ठीक है, एक दूसरे पे प्रेशर लगाएगा। जैसे ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, लाइक चार्ज है, तो इससे भी फील्ड ऐसे निकल रहा है, ऐसे भी फील्ड निकल रहा है, इससे भी ऐसे निकल रहा है, इससे भी लग रहा है कि ये उसको प्रेस कर रहा है और ये इसको इधर प्रेस कर रहा है, एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगा रहा है। ये लाइक चार्जेज में ऐसा ही होगा। अगर दोनों माइनस है उस केस में भी लगेगा कि इस तरह से प्रेशर ऐसे ऐसे लेटरल पैरेलल, सरफेस के पैरेलल जो प्रेशर होता है उसको लेटरल प्रेशर कहते हैं। तो इस केस में लग रहा है कि एक दूसरे पे लेटरल, अगर दोनों माइनस होता उस केस में भी ये एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर ही लगाएगा। तो जहाँ भी रिपल्सन होगा लेटरल प्रेशर लगाएगा फील्ड लाइंस, और जहाँ अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन का कारण होता है लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन, इसी के चलते अट्रैक्शन होता है। और ये जो लेटरल प्रेशर आप देख रहे हैं इसी के चलते रिपल्सन होता है, रिपल्सन का कारण यही है। तो ठीक है, तो इसलिए लाइक चार्जेज के केस में लेटरल प्रेशर होगा, अनलाइक चार्जेज के केस में लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन होगा। इसके बाद हम लोग 7th प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी है कि कोई भी इन केस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, अगर कहीं पे चार्ज्ड कंडक्टर है तो याद रखेंगे फील्ड लाइंस मेक्स 90 डिग्री विथ देयर सरफेस से 90 डिग्री बनाएगा। जैसे सपोज ये कंडक्टर है, आपको कंडक्टर का प्रॉपर्टी आगे चल के पढ़ना है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी कंडक्टर पे आप चार्ज देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव दीजिए या नेगेटिव, स्टैटिक कंडीशन में वो चार्ज उसके सरफेस पे आकर फैल जाता है, वो अंदर नहीं रहेगा, वो तुरंत सरफेस पे आ जाएगा। नेगेटिव भी होता तो वो सरफेस पे आ जाता। तो फील्ड लाइंस इस सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, और अंदर फील्ड लाइंस नहीं होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए फील्ड लाइंस इनसाइड फील्ड लाइंस एब्सेंट होगा। सिर्फ फील्ड लाइंस बाहर में होगा, इधर चारों तरफ होगा, अंदर में नहीं होगा, बिकॉज अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये स्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो फ्यूचर में हम लोग को डिटेल पढ़ना है। सपोज मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, इससे अगर फील्ड लाइंस
ऐसे जाएगा तो बस सरफेस पे आके रुक जाएगा, सरफेस पे आके रुक जाएगा और ये 90 डिग्री बनाएगा इस तरह से। और इधर से फिर बाहर सपोज बाहर निकल रहा है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जीरो होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि अंदर में, इससे ये पता चलता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है स्टैटिक कंडीशन में। स्टैटिक सारा इलेक्ट्रोस्टैट है, स्टैटिक कंडीशन में ये सब प्रॉपर्टी फॉलो होगा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग और बढ़ेंगे, लास्ट प्रॉपर्टी है, 8th प्रॉपर्टी है, हाँ अंतिम प्रॉपर्टी 8th में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines and or curves such that tangent drawn at any point gives the direction of electric field at that point। ठीक है, इसको आप प्रॉपर्टी की तरह भी याद रख सकते हैं और इसको आप डेफिनेशन की तरह भी याद रख सकते हैं। दोनों में ये काम आएगा आपका। इसको आप प्रॉपर्टी की तरह भी समझ सकते हैं और डेफिनेशन की तरह भी समझ सकते हैं कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको शुरू में ही बता दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बस महसूस कर सकते हैं आप। उसी को ड्रॉ करने के लिए फैराडे टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बेसिस पे ये सारा ड्रॉ किए हैं। तो ये एक प्रकार का हमेशा ध्यान रखेंगे इमेजिनरी लाइन्स है या कर्व है, सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, उसके ऊपर किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या देगा, डायरेक्शन देगा। ठीक है, टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। जैसे कि सपोज ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो इस तरह से आएगा और इस तरह से ये फील्ड आ रहा है। अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए पॉइंट पी पे, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि टेंजेंट के तरफ ही अगर यहाँ किसी टेस्ट चार्ज को रखें तो टेंजेंट की तरफ ही रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा। तो जिधर रिजल्टेंट फोर्स होता है उसी पाथ से ये मूव करेगा, टेस्ट चार्ज मूव करेगा। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस पाथ से होकर मूव करता है उसी पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इस तरह से भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है। तो कहीं भी अगर यहाँ टेस्ट चार्ज को रखें तो उसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ लगेगा। यहाँ रखेंगे तो इस तरफ होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पे टेंजेंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इसको एज ए प्रॉपर्टी भी आप याद रख सकते हैं और डेफिनेशन की तरह भी याद रख सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, तो लास्ट प्रॉपर्टी बस 9 नंबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पाथ ट्रेस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज in the region of electric field। ये हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को ले जाकर रख दीजिए, तो वो जिस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा समझना है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। क्योंकि उसका वो जो पाथ होता है उसी पाथ की तरफ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा पाथ की तरफ होता है, तो और वही पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। तो इस तरह से हम लोग टोटल 9 प्रॉपर्टी को देखें, तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।